Hello दोस्तों, welcome to Siddhi. So today we are going to discuss the current affairs from your 1st to 3rd January, right? So जितने भी important current affairs है we will discuss that. UPSC या आप कोई भी state examination दे रहे हैं, पंजाब का एग्जाम दे रहे हैं, everywhere it will be useful. कुछ पंजाब स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है वो हम नीचे कवर कर लेते होते हैं और बाकी जनरलिस्टिक करंट अफेयर्स दैट यू नीड फॉर एवरी एग्जाम. ठीक है. सो ये कुछ टॉपिक्स है आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, थोड़े डिटेल्ड और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो इनको ध्यान से सुनिएगा. थोड़ी लंबी डिस्कशन आज की हो सकती है. ठीक है. सो सबसे पहले नार्को टेररिज्म पे आर्टिकल आया है. इस पे डेडिकेटेडली बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, इवन पंजाब पीसीएस भी और यूपीएससी भी अपने सिक्योरिटी के सेक्शन GS3 में और ये GS4 में क्वेश्चन नार्को टेररिज्म को रिलेट करके पूछ चुके हैं. सो इसकी थोड़ी सी डिटेल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. आपको नोट्स में बहुत ज़्यादा डाटा इस पे एग्जैक्टली मिल जाएगा सो दैट यू आर एबल टू राइट द क्वालिटी आंसर्स इन योर एग्जाम. ठीक है. इसके बाद इसरो ने अगेन हमें प्राउड फील कराया है बाय लॉन्चिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट सैटेलाइज्ड एंड ऑब्जर्वेटरी. उसके बारे में डिस्कस करेंगे. वेरी हाईली इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, दोनों में पूछा जा सकता है इस पे क्वेश्चन. देन मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन कंडक्ट की गई है, किन दो कंट्रीज के बीच में है ये जानना जरूरी है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है. मेंस में आप एज एन एग्जाम्पल ऑफ बायलेटरल टाइज कोट कर सकते हैं. देन जनमन सर्वे पीएम मोदी कंडक्ट करा रहे हैं. गवर्नेंस के क्वेश्चंस में एज एन एग्जांपल आप यूज कर सकते हैं. एथिक्स में एथिकल गवर्नेंस के क्वेश्चंस में एज एन एग्जांपल साइट की जा सकती है. देन ब्रिक्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ग्रुपिंग, इसकी मेंबरशिप को एनलार्ज किया गया है. सो उसको देखेंगे. वैसे ये डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी मैं पिछली डिस्कशंस में कर चुकी. थोड़ा बहुत मैं ब्रिक्स के बारे में आपको बताऊंगी, बाकी आपको पूरी डिटेल्स मंथली कंपाइलेशन में मिल जाएंगी. देन श्रीलंका बार्स फॉरेन रिसर्च वेसल्स. क्यों श्रीलंका ने ये स्टेप लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए. मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है, इसको देखेंगे. राइट. उसके बाद एक पंजाब स्पेसिफिक न्यूज़ जो जनरल नॉलेज के लिए, बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. पंजाब में वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा चल रहा है. एग्रीकल्चरल स्टेट है बट ग्राउंड वाटर इज़ डिप्लीटिंग ईच ईयर. तो उसके कारण क्या है, उसके स्टैटिस्टिक्स क्या है, वो यहाँ डिस्कस करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर ऑल द एग्जामिनेशंस. एंड फाइनली रेड सी में हाउथीज ने अटैक्स करना शुरू कर दिया है, जिसपे कमर्शियल इंटरेस्ट पे कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, स्पेशली इंडिया के कमर्शियल इंटरेस्ट पे, वो हमें जानना ज़रूरी है. राइट. ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स विल बी डिस्कसिंग टुडे. लेट्स बिगिन द डिस्कशन. सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक के साथ शुरू करते हैं. देखिए, पंजाब में दिस गैंगस्टर लखबीर लंडा हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज द फुलक्रम या एज द हेड ऑफ नार्को टेरर. ठीक है. सो इस न्यूज़ से हमें कोई रिलेशन नहीं है. हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा अबाउट नार्को टेरर. सो नार्को टेरर होता क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. अगर देखिए, नार्को इज रिलेटेड टू ड्रग्स, टेरर इज रिलेटेड टू टेररिज्म. राइट. सो जब ड्रग का ट्रेड, ड्रग में इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इट गेट्स लिंक्ड टू योर टेररिज्म एक्टिविटीज, दैट इज बेसिकली नार्को टेररिज्म. ठीक है. यूजुअली क्या होता है, आप देखिए बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम कहते हैं ये बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, कंट्रीज को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, बट इनके पास पैसा कहाँ से आता है इतना कुछ करने का. राइट. सो दे कंडक्ट लॉट ऑफ इलीगल एक्टिविटीज. उनमें से एक इलीगल एक्टिविटी है ड्रग ट्रैफिकिंग. ड्रग का ट्रेड करना, यूथ को ड्रग्स का स्लेव बनाना और वहाँ से पैसा कमाना, दैट इज़ द मेजर एक्टिविटी. ठीक है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है, विमेन ट्रैफिकिंग, चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग, बहुत सारे वेज में ये करते हैं. वन ऑफ दैट वे इज नार्को या ड्रग्स को बेचना. सो इस कॉम्बिनेशन को नार्को टेररिज्म कहा जाता है. ठीक है. इंटरसेक्शन ऑफ इलीगल ड्रग ट्रेड एंड टेररिज्म. ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन एंगेजेस इन एक्ट्स ऑफ टेररिज्म ऑल्सो, अपना दबदबा बनाने के लिए. वाइस वर्सा भी हो सकता है. राइट. सो दिस बेसिक डेफिनेशन यू शुड रिमेंबर. नार्को टेररिज्म होता क्या है. अब इसके बाद नार्को टेररिज्म होने के ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से ये आइडिया शुरू हुआ. देखिए, बेसिकली 1980s 90s में आप जब जाएंगे, आपने नेटफ्लिक्स पे नार्कोज सीरीज भी देखी होगी. ठीक है. सो ड्रग लॉर्ड्स जो होते थे कोलंबिया के, पेरू के, उन्होंने अपना ड्रग का बिजनेस फ्लरिश कराना था. देयर ऑल्सो दे स्टार्टेड यूजिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज टू थ्रेटन पीपल, टू थ्रेटन गवर्नमेंट्स. तो वहाँ से ओरिजिन हुआ.
बट आजकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व हो गई हैं, राइट। सो इसीलिए ये आज भी सरवाइव कर रही हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स। स्पेशली एशिया में इंडिया पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है इस एक्टिविटी का। तो इस तरीके से 80s में शुरू होके ये आजकल डिफरेंट फॉर्मेट्स ले चुकी हैं, बॉम्बिंग्स, लॉन वुल्फ अटैक्स, इस तरीके से ड्रग्स जो है आपके चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें कि पंजाब स्पेशली इतना वल्नरेबल क्यों रहता है, सो मैंने आपको पहले भी समझाया है। अगर आप इंडिया का मैप देखें, राइट, इंडिया का मैप में इंडिया की लोकेशन ऐसी है कि ये बहुत वल्नरेबल है ड्रग ट्रैफिकिंग को, नार्को टेररिज्म को। वाई? फर्स्टली यहाँ है आपका गोल्डन क्रीसेंट, ठीक है, जिसमें है अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान। ये लोग प्रोड्यूस करते हैं हाई क्वांटिटी में ड्रग्स, और वो डायरेक्टली कहाँ पुश होते हैं? सबसे पहले इंडिया में। और भी इम्पैक्टेड एरियाज हैं, बट इंडिया बिकम्स अ विक्टिम। देन यहाँ पे गोल्डन ट्रायंगल भी है, अगेन 3 बड़ी कंट्रीज, म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया, इस तरीके से इधर की कंट्रीज भी हैं जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग में बहुत इन्वॉल्व हैं, और ये सब भी ड्रग्स पुश कर रही हैं। तो इधर हमारे नॉर्थ ईस्ट के यूथ दे आर बिकमिंग विक्टिम्स, इधर हमारे पंजाब जम्मू कश्मीर के यूथ आर बिकमिंग विक्टिम्स। इसी वजह से पंजाब स्टेट जो है काफ़ी वल्नरेबल रहती है, क्योंकि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, ठीक है। इजीली आजकल तो ड्रोन के यूज़ से पाकिस्तान रोज़ भर भर के ड्रग्स फेंक रहा है, राइट। उसके बाद अगर आप देखें कि बहुत टाइम से ये जो हमारे ड्रग स्मगलिंग की एक्टिविटी है चल रही है, ये आज का बात नहीं है। शुरू से ही, जब से ये 2 देश बने हैं, जब से ड्रग्स का ट्रेड शुरू हुआ है, तब से ये एक्टिविटी बढ़ती ही गई है। आजकल तो एज आई सेड विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी ये और बढ़ गई है, राइट। उसके बाद देखिए बहुत सारे नेक्ससेस भी, आप सोचेंगे कि पुलिस क्यों नहीं कुछ करती, पंजाब की गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ करती, इंडिया की गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ करती। बहुत सारी जगह पे एफर्ट्स हो रहे हैं, बट अगेन वहाँ पे टेररिस्ट, पुलिस ऑफिसर्स, गवर्नमेंट के एमएलएज, एमपीज, ये सब मिलजुल के ये ड्रग के नेटवर्क्स चला रहे हैं। हर कोई फायदा उठा रहा है, हर कोई पैसा कमा रहा है, लोगों पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है इसकी किसी को नहीं पता, यू नो। सो किसी को पड़ी नहीं है। इसीलिए ये नेक्ससेस के वजह से स्पेशली पंजाब और जम्मू कश्मीर में ये अभी तक सरवाइव कर रहा है, राइट। सो इस वजह से दीज सम एरियाज आर हाईली वल्नरेबल। उसके बाद आप देखिए पाकिस्तान बढ़ चढ़ के इसको यूटिलाइज कर रहा है। देखिए पाकिस्तान हमेशा इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहता है, स्पेशली जब से हमने पाकिस्तान में से बांग्लादेश क्रिएट कराया है, पाकिस्तान को ये बात हजम नहीं हो पाई है। वो किसी तरीके से इंडिया के भी हिस्से कराना चाहता है। पहले जम्मू कश्मीर पे नज़र थी, सेपरेटिज्म बढ़ा के कोशिश की, अब पंजाब पे भी नज़र है, और एक टूल जो वो यूज़ कर रहा है वो है ड्रग्स को प्रमोट करना। हमारे पंजाब के यूथ अगर ड्रग्स के स्लेव्स बन जाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू प्रोडक्टिवली कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, ठीक है। सो अल्टीमेटली क्या होगा? पंजाब विल स्टार्ट गेटिंग वीकर, क्राइम रेट बढ़ेगा ड्रग्स खरीदने के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइम्स यू विल डू, ठीक है। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या ये ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल जाएंगे, पूरे ड्रग कार्टेल का हिस्सा बन जाएंगे, राइट। सो इसी वजह से हमारे यूथ को एडिक्ट करने के लिए, हमारे यूथ को क्रिमिनल बनाने के लिए, टेररिज्म को बढ़ाने के लिए, टेररिस्ट को फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए, इन सब चीज़ों को बेसिकली इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए पाकिस्तान हैज़ नॉट स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग एनी इलीगल एक्टिविटी। हर तरीके से ड्रग्स को पुश कर रहे हैं। आप अगर न्यूज़ पढ़े, हर रोज़ न्यूज़ आती है बीएसएफ ने इतने ड्रग्स केजीज का ड्रग जो है ड्रोन से पकड़ा। आजकल तो ड्रोन्स यूज़ होते हैं, पहले तो इनको बहुत खतरा होता था, बॉर्डर पे आके फेंकने पैकेट्स पकड़े जाते थे, बट अब ड्रोन्स, इंसान तो आते ही नहीं है, ड्रोन अगर पकड़ा भी जाएगा तो किसी को नुकसान नहीं होता है, ठीक है। सो इनके लिए वैसी कॉस्ट बहुत कम हो गई हैं, और हमारी तरफ आने वाला ड्रग बहुत बढ़ गया है, राइट। अब इस राइज के बारे में पीछे कारण क्या है, इतना इंडिया में ये ड्रग क्यों आ रहा है? एक तो मैंने आपको बताया इंडिया की
पोजीशनिंग ही ऐसी है, एक तरफ गोल्डन क्रीसेंट है, दूसरी तरफ गोल्डन ट्रायंगल है, दोनों के बीच में इंडिया सिचुएटेड है, दोनों तरफ से ड्रग्स जो हैं पुश हो रहे हैं। सो उसकी जोग्राफिकल कंडीशन इज द मेन कारण। ठीक है, उसके बाद आप देखिए इंडिया का नेबर ही पाकिस्तान है, पाकिस्तान इज पुशिंग कंटिन्यूसली दीज ड्रग्स इनटू इंडिया, राइट। उसके बाद आप देखिए इंडिया में डिमांड भी है, इंडिया में पावर्टी नॉर्थ ईस्ट में भी देखिए, पंजाब में भी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, एग्रीकल्चर यूथ को पसंद नहीं है, सो दे आर डिसअपॉइंटेड, दे डू नॉट हैव अपॉर्चुनिटीज़। तो सबसे बढ़िया रिलीफ का मेथड क्या बनता है? ड्रग्स एडिक्शन। सो इस वजह से इंडिया में भी ऐसे मैकेनिज्म है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया करप्शन बहुत हाई है, पुलिस बनी है, पॉलिसीज बनी हैं, बट वो सारी नेक्ससेस की वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। ठीक है, कोई गिरफ्तारी नहीं करता जो एक्चुअल कल्प्रिट है। ठीक है, सो उसकी वजह से, राइट, इस वजह से आज तक ये ड्रग्स की प्रॉब्लम चल रही है, और ये एक कंट्री तक तो सीमित रहती नहीं है। आपका ड्रग लॉर्ड में भी सिटिंग इन कोलंबिया एंड दे आर ऑपरेटिंग देयर इंटायर नेटवर्क फ्रॉम देयर। सो इस सारी चेन को पकड़ने के लिए आपको इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी चाहिए, और आपको पता ही है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किसी इशू पे इस्टेब्लिश करना इज़ लाइक वेरी डिफ़िकल्ट। तो उस वजह से भी स्पेशली पाकिस्तान जैसे लोगों की आपको मदद चाहिए टेररिज्म को रोकने के लिए, ड्रग ट्रेड को रोकने के लिए। कहाँ से करेंगे? रोग स्टेट्स हैं, दे आर पुशिंग ऑल ऑफ दिस, वो कैसे रोकेंगे? इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, राइट। इसके बाद इसके इम्पैक्ट्स हम पे क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, यूथ की प्रोडक्टिव यूज़ नहीं रहेगा, रादर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, क्राइम रेट बढ़ेगा, चोरी, मर्डर, लूटपाट, ये सब कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो राइज पे होंगे। प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ यूथ स्पेशली इंडिया में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो पूरा अनयूटिलाइज्ड जाएगा। ऊपर से हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट बढ़ेंगी। ठीक है, ड्रग से आप देखिए बहुत यूथ डेथ हो रही है पूरे पंजाब में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी। इंस्टेड ऑफ वर्किंग एंड गिविंग समथिंग प्रोडक्टिव टू द स्टेट, दे आर डाइंग ऑफ दीज एडिक्टिव ड्रग्स। ठीक है, सो हेल्थ कंसर्न्स बढ़ रहे हैं, पूरी नेशनल सिक्योरिटी के लिए कंसर्न बढ़ता है। जैसे मैंने आपको कहा, जो एक बार एडिक्ट हो जाता है उसको बारी बारी ड्रग चाहिए, बारी बारी ड्रग खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? खुद का पैसा खत्म करते रहेंगे, चोरी चकारी करेंगे, अल्टीमेटली दे बिकम दी ड्रग सेलर देमसेल्व्स। ठीक है, खुद ड्रग सेल करके पैसा कमाते हैं फिर वो, और वो नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट बनेंगे और यूथ को अपने साथ जोड़ेंगे, पूरी चेन कंटिन्यू करती है। इवन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में दे में गेट इन्वॉल्व। ठीक है, इतना कंट्रोल अपने ऊपर वो लूज कर देते हैं कि उनको बस ड्रग चाहिए, आप उनसे कोई भी काम करा लो। इवन इफ यू विल टेल देम टू गो एंड थ्रो अ बॉम्ब, दे माइट इवन डू दैट इफ यू प्रोवाइड देम द ड्रग्स। ठीक है, सो ये इशू है, पूरी नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो थ्रेट है। इंडिया का पूरा रिसोर्स खराब हो रहा है, यूथ खराब हो रहा है इस वजह से। ठीक है, सो इसी वजह से काफ़ी सारे एफर्ट्स गवर्नमेंट ने लिए हैं। आप नेशनल लेवल पे कहें, स्टेट लेवल पे, पंजाब में भी देखें, हमने डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं। आप कंपाइलेशंस देखेंगे, मंथली कंपाइलेशंस, आपको पूरा ड्रग ट्रेड पे डिटेल मिलेगी। बट अब यहाँ नार्को टेररिज्म को रोकने के लिए भी गवर्नमेंट ने काफ़ी मेजर्स लिए हैं। एक मेजर्स तो वो ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए ले रहे हैं, दूसरी तरफ टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए मेजर्स लिए जा रहे हैं। सो मेजर्स कैसे? डी एडिक्शन सेंटर खोल दिए, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, काउंसलिंग सेंटर्स खोल दिए, राइट। ऑपरेशन सद्भावना, ये हमारी आर्मी का स्पेशल प्रोग्राम है, एडिक्टेड लोगों को डी एडिक्शन प्रोवाइड करने के लिए, अवेयरनेस कैंपेन चलाने के लिए कि आपको ड्रग्स नहीं, पढ़ना ही नहीं चाहिए, फर्स्ट टाइम ना टेस्ट के लिए भी जाना नहीं चाहिए, एक बार टेस्ट कर लिया तो गए। ठीक है, ये अल्कोहल या मीट या सिगरेट की तरह नहीं है कि आप एक बार टेस्ट करके देखेंगे, एक बार टेस्ट कर लिया तो बस गए, दीवाने हो जाएंगे आप इनके। ठीक है, सो नेवर एवर टच इट, इट विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ, योर फैमिलीज लाइफ, योर नेशंस लाइफ। ठीक है, सो एटलीस्ट अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, इफ़ यू कांट थिंक अबाउट एनी अदर थिंग। ठीक है, नशा मुक्त कैंपेन्स बहुत चलाए जाते हैं, इवन इन पंजाब, जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट काफ़ी एफर्ट्स ले रही है। ठीक है, आगे चल के और क्या किया जा सकता है?
देर आर नंबर ऑफ मेजर्स दैट यू कैन टेक, ठीक है, डिटेल में मैं ऑलरेडी एज आई सेड डिस्कस कर चुकी हूँ. सम ऑफ द मेजर्स लाइक बॉर्डर आपको ज़्यादा अच्छे से गार्ड करना पड़ेगा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए क्योंकि ये ट्रांसनेशनल क्राइम होता है, लोगों में अवेयरनेस प्रोड्यूस करना, विलेज कमिटीज़ सेटअप करना, राइट. ईडी जो हमारी इम्पोर्टेंट टेररिज्म को, ड्रगिंग को काउंटर करने वाली बॉडी है, इसको स्ट्रेंथन करना, मोर पावर्स देना, ठीक है. ड्रोन आजकल बहुत बड़े कल्प्रिट बन गए हैं, ड्रग्स की आने की वजह बन गए हैं. सो सबसे पहले तो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना, राइट. ये सब आप स्टेप्स करेंगे तब जाके यू कैन प्रोड्यूस कम्युनिटी एंगेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, कम्युनिटी अवेयरनेस, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी का यूज़ टू फाइट दीज क्राइम्स. इस तरीके से आपको नंबर ऑफ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दैम, ठीक है. ये टॉपिक मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में मल्टीपल वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, इसीलिए आई एम नॉट डिस्कसिंग हेयर, राइट. बट आप पढ़ के आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं उन्हीं को डिटेल में यहाँ मेंशन किया गया है. आपको कोई भी चीज़ ना समझ आए, यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन मैसेज मी, आई विल हेल्प यू देयर, ठीक है. आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, वी हैव डिफरेंट कोर्सेज रनिंग फॉर यू इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, यूपीएससी हो, चाहे कोई भी स्टेट एग्जाम हो. वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम दैट वी हैव इज़ मेंटरशिप प्रोग्राम. इसमें देखिए सारी एग्ज़ाम की डिटेल्स मिलेंगी आपको कि आपको पढ़ना कैसे है. एक्चुअली आप पढ़ाई तो शुरू कर देते हैं बट आपको डायरेक्शन नहीं मिलती है. या तो बिगिनर्स को इशू होता है या रिपीटर्स को भी इशू होता है कि वो हर साल दोबारा प्रीलिम लिख रहे हैं, हर साल दोबारा मेंस लिख रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि क्लियर एक्चुअली करना कैसे है. सो वो आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं, वही सब इस प्रोग्राम में डिस्कस किया जाएगा. एंड ऑल्सो आई विल बी पर्सनली मेंटरिंग यू. आपको कोई भी कभी भी इशू आए, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी अंडर दिस प्रोग्राम एंड आई विल बी गाइडिंग योर इंटायर प्रेपरेशन. सो डू कंसिडर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम. हमारी वेबसाइट siddhipunjab.com पे आपको मिल जाएंगी इसकी डिटेल्स, और you can just directly message us on this number, right, 8837604500. अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, just drop in a message with your name, will help you. इसके अलावा भी हम पंजाब स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज़ वी आर ऑलरेडी रनिंग. अगर आपको पंजाब की प्रिपरेशन के लिए टेस्ट सीरीज़ चाहिए, यू कैन ज्वाइन दैट. हरियाणा के लिए हमारे पास टेस्ट सीरीज़ है, यू कैन ज्वाइन दैट. वी हैव CSAT कोर्सेज ऑल्सो रनिंग, यू कैन ज्वाइन दोज ऑल्सो. और पंजाब की पूरी कंपाइलेशन, ये हमारी करंट अफेयर्स की कंपाइलेशन है, लेटेस्ट नवंबर की आपको मिल जाएगी और प्रीवियस मंथ्स की भी अवेलेबल है, जो आपको बहुत हेल्प करेगी विद लेटेस्ट एग्जाम्पल्स, डेटाज, ऑर्गेनाइज्ड टॉपिक्स सारे. आपको ड्रग का पूरा टॉपिक यहाँ पे मिलेगा, ई व्हीकल्स की पॉलिसी है, पूरा ई व्हीकल टॉपिक मिलेगा. इस तरीके से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पूरा टॉपिक, इस तरीके से आपको बहुत यूज़फुल कंटेंट मिलेगा. सो डू कंसिडर चेकिंग दीज आउट. एक बार देखिए ज़रूर. यू इफ़ यू फाइंड रेलिवेंट यू कैन यूज़ दीज रिसोर्सेज, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट अपना आर्टिकल है इसरो के बारे में. इसरो ने अगेन बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, ठीक है. रिसेंटली चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था और ये न्यू ईयर के साथ ही हमें नया गिफ्ट मिला है. सो व्हाट हैज़ द इसरो डन दिस टाइम? सो इसरो ने नई सैटेलाइट जिसका नाम है एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट, या शॉर्ट में एक्सपोसैट, इसको लॉन्च किया है, ठीक है. इसका बेसिकली रोल क्या रहेगा? बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल आपके फिनोमिनाज होते हैं, जैसे कि ब्लैक होल, ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार्स, ये सब आप अपनी साइंस में पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा ज़रूर पढ़िए, क्वेश्चंस आ सकते हैं इन पे. बेसिक्स पता होने चाहिए, बहुत डिटेल नहीं रिक्वायर्ड, बट बेसिक एटलीस्ट डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए. एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लाई, ये सब जो चीज़ें हैं, इनको बेटर समझने के लिए हमें इनको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. स्टडी कैसे करें? आपको आउटर स्पेस में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपकी रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए इनको क्लियरली स्टडी करने के लिए, डिस्टर्बेंसेस कम हो अर्थ की, राइट. सो उसी के लिए ये ऑब्जर्वेटरी वाली सैटेलाइट, ऑब्जर्वेटरी आप ऐसे समझ लीजिए कि ये समझ लो एक हमारी लैब है, एक एक्सपेरिमेंटल लैब, एक स्टडी लैब. जैसे आप PhD, बहुत सारे लोग होंगे आपके आप में से जो लैब्स में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. सो ये समझ लीजिए स्पेस में हमारी ऑब्जर्वेटरी होगी, जो इन सब फिनोमिनाज को कंटिन्यूसली रीड करके
डाटा हमें भेजती रहेगी सो दैट वी कैन इंटरप्रेट दैट डाटा एंड नो मोर अबाउट दीज एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना। ठीक है, सो ये एक ऑब्जर्वेटरी है, ये हमेशा याद रखना है। इंडिया इज दी ओनली सेकेंड नेशन टू लॉन्च such an observatory in the satellite. India has become the second nation to send an observatory to study astronomical phenomena, right? जितने भी ये एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना है, फर्स्ट कंट्री कौन है? यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. इंडिया हैज बिकम द सेकेंड कंट्री नाउ, राइट? सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया को स्पेस बेस्ड रिसर्च को कंटिन्यू करने में बहुत हेल्प करेगी, राइट? इसमें आप देखिए इसके साथ दो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स जाएंगे इस सैटेलाइट में, गए हैं, जाएंगे क्या, चले ही गए हैं अब तो. एक है पोलिक्स, दैट इज पोलैरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज, राइट? इनके नाम याद रखिए, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है. आई थिंक कि इससे ज़्यादा डिटेल नहीं पूछनी चाहिए क्योंकि काफ़ी टेक्निकल है, ठीक है? सो इतना एटलीस्ट याद रखिए आप. पोलैरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज जो कि बेंगलुरु की रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है, और दूसरा है एक्सपेक्ट, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग, ठीक है? एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिंग एंड टाइमिंग, एक्सपेक्ट नाम का दूसरा इंस्ट्रूमेंट इस पे जाएगा जो कि बेंगलुरु में अगेन बना है बाय दी UR राव सैटेलाइट सेंटर ने ये बनाया है, राइट? सो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के एटलीस्ट नाम याद रखिए आप, राइट? क्वेश्चंस आ सकते हैं. अब इस लॉन्च का सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, हमें स्पेस रिसर्च आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा. हम स्पेस के बारे में बहुत ज़्यादा जान सकते हैं इन फिनोमिनास को स्टडी करके, राइट? इसरो के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है. साइंटिफिक रिसर्च को आगे बढ़ाना बहुत हेल्प करेगा और स्टूडेंट्स को, यूथ को स्पेस रिसर्च में बहुत अट्रैक्ट करेगा, राइट? इंडिया की प्राइड बढ़ाना, इंडिया की प्राइड बढ़ाना एट इंटरनेशनल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट डिप्लोमेसी का पार्ट होता है, राइट? सो उस लेवल पे भी ये एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट की तरह एक्ट करेगा, राइट? इसके अलावा देखिए कि इसकी बहुत सारी खूबियां हैं. अगेन इसरो ने ये बहुत ही इकोनॉमिकल तरीके में सैटेलाइट लॉन्च की है. अगर आप यूएस की ऑब्जर्वेटरी देखें सो वो 6 times द कॉस्ट दैट इंडिया हैज स्पेंट उस पे गई थी. इंडिया ने $30 मिलियन में ये भेज दी है, यूएस ने 188 मिलियन में ये सेम काम करके दिखाया था. सो ऑलमोस्ट 1/6 से ज़्यादा कम कॉस्ट रिडक्शन इसरो ने की है. ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इंडिया की ऑब्जर्वेटरी ज़्यादा टाइम स्पैन के लिए रहेगी जबकि यूएस वाली जल्दी एक्सपायर हो जाएगी, राइट? सो इसी वजह से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा एक अचीवमेंट है स्पेस में. ये याद रखिए, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके सिग्निफिकेंस पे क्वेश्चन आ सकते हैं. सो इसको याद रखें. इस पे और पॉइंट्स अगर आएंगे आने वाले दिनों में देन वी विल डिस्कस दोज ऑल्सो. हो सकता है हो टेक्निकल डिटेल्स आए जो कि रेलिवेंट हो, देन आई विल डिस्कस दैट ऑल्सो. अभी के लिए ये जनरल इन्फॉर्मेशन आप याद रखें, राइट? नेक्स्ट है हमारा प्रीलिम्स बेस्ड आर्टिकल, मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन. ऐसी बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज इंडिया डिफरेंट कंट्रीज के साथ कंडक्ट करता रहता है. इनका एम यही होता है कि उस कंट्री के साथ बायलेटरल टाइज को आगे बढ़ाना, ठीक है? उनसे कुछ सीखना, उनको कुछ सिखाना, ठीक है? सो इस वजह से ये एक्सरसाइजेज कंडक्ट कराई जाती हैं. दे यूजुअली इंडिकेट गुड रिलेशंस विद द नेशन जिसके साथ ये एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है, ठीक है? आप देखिए चाइना के साथ ऐसी यूजुअली हमारी एक्सरसाइजेज ज़्यादा कंडक्ट नहीं होती हैं, अगर होती भी हैं तो वो नाम की एक्सरसाइज होती हैं. पाकिस्तान के साथ नॉट एट ऑल हैपनिंग, राइट? जिन कंट्रीज़ के साथ आपके रिलेशंस अच्छे हैं उन्हीं के साथ आप ये करोगे, नहीं तो पाकिस्तान जैसी कंट्री को क्यों बताओगे कि हम कैसे आपको मारेंगे जब आप आओगे हमारी तरफ मुँह करोगे, काइंड ऑफ, ठीक है? सो ये डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई के बीच में है, ये याद रखना है. प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? एक दूसरे से सीखने सिखाने वाली बातें होती हैं. बायलेटरल कोऑपरेशन को आगे बढ़ाना है. इंटरऑपरेबिलिटी, अगर इकट्ठे हमें कभी लड़ना पड़ जाए लेट्स से, उसके बारे में भी ये देखते हैं. सो ऐसी चीज़ें इन एक्सरसाइजेज में डिस्कस की जाती हैं या प्रैक्टिस की जाती हैं, राइट? नेक्स्ट, जनमन सर्वे. जैसे मैंने आपको बताया पीएम मोदी जो हैं वो लोगों से रिव्यू ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं
कि हमने 10 साल आपके ऊपर राज किया है, नाउ व्हाट डू यू थिंक कि हमारा रूल, ये 10 साल का हमारा टेन्योर कैसा रहा है, राइट। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट फीडबैक ले रही है, फीडबैक मैकेनिज्म, लोगों को पार्टिसिपेट करा रहे हैं आप। ये पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, या जिसे आप गुड गवर्नेंस भी कहते हैं, उसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, ठीक है। वैसे तो थोड़ा पॉलिटिकल सब्जेक्ट है ये, तो हमें इसकी डिटेल्स में नहीं जाना है, बट एज एन एग्जाम्पल आप ज़रूर साइट कर सकते हैं कि ऐसे सर्वेज गवर्नमेंट को रेगुलर बेसिस पे कराने चाहिए, रादर देन कि आप एक बार 10 साल के बाद करा रहे हैं। You can always recommend that such Janman survey should be conducted by the government on regular intervals to see if they are able to fulfill the democratic needs. ठीक है, ऐसी ऐसी जब लाइनें और शब्द यूज करते हैं आप, तब आपको मार्क्स मिलते हैं। इसको ऐसे में भी यूज कीजिए, एथिक्स में यूज कीजिए, गवर्नेंस के आंसर में यूज कीजिए, वो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो अभी से सोचना शुरू कीजिए कि कैसे मैं इस चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ। हमेशा जो भी पढ़ रहे हैं, ट्राई टू थिंक कि उसको अल्टीमेटली कैसे यूज़ करेंगे, दैट विल हेल्प यू, ठीक है। सो ये हो गया जनमन सर्वे, इतना आप याद रखिए, ये आपको आंसर्स में हेल्प करेगा, राइट। इसके बाद आ गया ब्रिक्स ग्रुप, ठीक है। ब्रिक्स ग्रुप में कुछ चेंजेस आई हैं, वो हमें याद करना ज़रूरी है। ब्रिक्स आपके इंटरनेशनल रिलेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और सो इसमें जो चेंजेस आए हैं सबसे पहले वो देखते हैं। देखिए, ब्रिक्स जैसे कि आपका नाम सिग्निफाई कर रहा है, ये 5 कंट्रीज का ग्रुप था, दैट इज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड ओरिजिनली ये 4 थे, बट साउथ अफ्रीका ऐड किया गया था 2006 में, ठीक है। सो करंटली ये 5 लोगों का, 5 कंट्रीज का ग्रुपिंग था, बट रीसेंट समिट जो कि रशिया में चल रहा था, उसमें 5 और मेंबर्स इसमें ऐड कर दिए गए हैं। सो टोटल 10 मेंबर्स आर देयर, राइट। सो अब ये भी याद करना ज़रूरी है कि कौन से नए मेंबर्स आए हैं। सो इस निमोनिक से आप याद रखिए, सुई, समथिंग लाइक दैट, सुई याद रख सकते हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, ठीक है। सो मोस्टली आपके अरब नेशंस आए हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट एंड इथोपिया, अफ्रीकन कंट्री एक, एंड ईरान, ठीक है। सो मेजर आपकी जो अरेबिक कंट्रीज है वो यहाँ अब इंक्लूडेड रहेंगी, 3 मेजर कंट्रीज यहाँ इंक्लूडेड है, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। ये याद रखना है, प्रीलिम्स में हाईली प्रोबेबल हो सकता है ये क्वेश्चन अगले साल, नहीं तो, राइट। बाकी अर्जेंटीना को भी प्रपोज किया गया था, उसने खुद मना कर दिया है, पाकिस्तान को मेंबरशिप नहीं दी गई है। कहा जा रहा था पाकिस्तान ने अप्लाई किया है, रशिया देना भी चाहता था, बट इंडिया अपोज कर रहा होगा, मे बी इसीलिए पाकिस्तान को इंक्लूड नहीं किया गया है। और ये भी कहा गया रशिया के द्वारा कि यहाँ पे फ्रीज कर दी जाएगी फॉर नाउ दिस मेंबरशिप, ठीक है, ईजिली और नेशंस को मे बी नहीं दी जाएगी, राइट। दिस इज द रीसेंट चेंज दैट यू हैव टू रिमेंबर। बाकी ये जनरल डाटा है, कैसे ब्रिक्स शुरू हुआ, ब्रिक्स का नाम किसने दिया, इसकी मीटिंग्स कैसे होती हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ऑल ऑफ दिस आई हैव डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल इन previous sessions. I'll link that video also if you want to see. Otherwise आप मंथली कंपाइलेशन पढ़ सकते हैं, वहाँ आपको समझ आएगा कि क्या क्या डिटेल्स हैं इसकी, ठीक है। सो आई वोंट गो इनटू द डिटेल, सारे सिग्निफिकेंस चैलेंजेस जो आपको एग्जाम में काम आएंगे वो सब यहाँ डिस्कस्ड है। Now next very important news item, Sri Lanka bars foreign research vessels for a year, ठीक है। सो अब ये देखो ये क्या कह रहा है, लेट्स से दिस इज अपना इंडिया, साउथ इंडिया वाला पार्ट, दिस इज श्रीलंका, राइट। सो अब क्या होता है कि श्रीलंका में चाइना जो है कंटिन्यूसली बहुत सारी यहाँ पे शिप्स वगैरह डॉक करके ये कहता है कि जी हम रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, श्रीलंका से परमिशन लेके ये यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं, राइट। अब इनके यहाँ खड़े होने से तकलीफ किसको होगी, इंडिया को, क्योंकि इंडिया को पता है ये रिसर्च तो क्या ही कर रहे हैं, इंडिया के ऊपर नज़र बना के रख रहे हैं, इंडिया की नेवी की प्रिपेयर्डनेस, इंडिया की आर्मी की प्रिपेयर्डनेस, वो सब चेक करने के लिए कि जिस दिन लड़ाई करनी पड़ गई तो इंडिया पे अच्छे से अटैक कर सके, वो सब बैठ के ही ये यहाँ पे देखते हैं,
कौन सा ट्रेड यहाँ से जा रहा है, कौन सा वेसल किधर जा रहा है, किस कंट्री के वेसल्स कहाँ जा रहे हैं, वो सारी स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए ही चाइना यहाँ पे श्रीलंका में अपना जगह जगह पे बैठा रहता है। ठीक है, अभी भी रिसेंटली चाइना ने रिक्वेस्ट की गई है, ठीक है, चाइनीज रिक्वेस्ट टू श्रीलंका कि हमें यहाँ पे एक और रिसर्च वेसल बिठाने की परमिशन दी जाए। अब जब भी चाइना ने ये रिक्वेस्ट डाली, इंडिया पागल हो गया। ठीक है, इंडिया ने श्रीलंका को कहा श्रीलंका ऐसा कुछ किया तो देख लेना तुम। अब बेचारा श्रीलंका क्या करे, इंडिया से भी एड ले रहा है, चाइना का भी इतना बड़ा लोन भरना है, ना चाइना को नाराज कर सकता है ना इंडिया को। तो श्रीलंका ने क्या कहा, किसी कंट्री को स्पेसिफिकली बैन नहीं किया, पूरी सारी कंट्रीज को ही बैन कर दिया कि कोई भी कंट्री 1 साल के लिए यहाँ पे कोई रिसर्च शिप नहीं लाएगी, ना चाइना ना इंडिया। इंडिया तो वैसे भी नहीं ला रही थी, इंडिया तो खुद ही अपना कहीं भी प्लेस कर दे। इनडायरेक्टली उन्होंने चाइना को नेम किए बिना चाइना को यहाँ आने से बैन कर दिया। सो ये अच्छा, इंडिया के लिए एक पर्सपेक्टिव से अच्छा डिसीजन है। चाइना को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, इंडिया के सिर पे आके नहीं बैठेगा, स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर पाएगा, इसीलिए ये अच्छा डेवलपमेंट है। इसीलिए हमें अपने नेबर से रिलेशन बनाने बहुत ज़रूरी है, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़े थ्रेट की तरह एक्ट कर सकते हैं। नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान जो ऑलरेडी देखिए चाइना का एलाय बन गया है, इसी वजह से आप पूरा परेशान रहते हैं इस बॉर्डर पे। तो आप नहीं चाहते हो और कंट्रीज़ भी इसी तरीके से चाइना की पॉकेट में चले जाएं। सो इसीलिए इंडिया इनके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन रखता है, राइट। ये उसी का नतीजा है कि श्रीलंका ने ऐसा स्टेप लिया है, नहीं तो पाकिस्तान जैसा ये भी कर सकता था, आ जाओ भाई चाइना कर लो जो करना है, राइट। उस पर्सपेक्टिव में ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम, पास्ट पंजाब। सो पंजाब का ग्राउंड वाटर क्राइसिस बहुत अनलिमिटेड टाइम्स ये भी मैंने डिस्कस किया है। सो बेसिकली यही है कि पंजाब में वीट राइस, आपको पता है यही साइकिल में ग्रो होते रहते हैं। राइस जो एक वाटर गजलिंग पूरी क्रॉप है, ठीक है, आपको उसका 1 यूनिट उगाने के लिए 5,000 लीटर तक भी पानी जो है यूज़ करना पड़ जाता है। सो इसी वजह से धीरे धीरे करके आज पंजाब का ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो गया है। ग्रीन रेवोल्यूशन ने पंजाब को प्रॉस्पेरिटी दी इनिशियली, बट अब उस ग्रीन रेवोल्यूशन के, ये वीट राइस सिंड्रोम के हमें इम्प्लीकेशंस दिखने लगे हैं। वाटर टेबल डाउन जा रहा है, सॉइल की सैलिनिटी बढ़ रही है, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है, राइट, डिजर्टिफिकेशन बढ़ रही है, राइट। इसी वजह से ये लेटेस्ट डाटा भी आया है, आपकी नई रिपोर्ट आई है, डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया रिपोर्ट। ठीक है, ये रिपोर्ट को याद रखेंगे, लोकसभा में ये डाटा प्रेजेंट किया गया है, इसीलिए ये रेलेवेंट है। सो ये रिपोर्ट कहती है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इज 163% मोर देन दी वाटर गेटिंग एडेड इन पंजाब्स ग्राउंड वाटर। ठीक है, जितना हम डालते हैं उससे ज़्यादा तो निकाल रहे हैं, और वो निकालने की परसेंट 163% है, राइट। सो दैट इज़ व्हाट दिस डाटा इज सेइंग, इसे याद रखिए। इसके बाद राजस्थान भी कुछ ज़्यादा पीछे नहीं है, ऑलमोस्ट 150% वहाँ चल रही है, और हरियाणा में भी ऑलमोस्ट 135%। पूरे नेशन में आप देखें ये परसेंटेज 59%, 60%, मतलब हम निकाल इस परसेंटेज पे रहे हैं ज़्यादा देन द वाटर दैट वी आर रिचार्जिंग। ठीक है, सो ये अच्छा डाटा है, आप टेबल बना के याद रख सकते हैं, राइट। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन एक्सीडिंग रिचार्ज। ठीक है, सो यहाँ लिख के रखिए, पंजाब आ गया 163%, राइट। राजस्थान 150 याद रख लीजिए, ऑलमोस्ट 150%। हरियाणा ऑलमोस्ट 135%। नेशनल एवरेज, ये डाटा काफ़ी काम आएगा, सो डरिए मत इसे याद करने से, ऑलमोस्ट 60%। सारे तरीके के एग्जाम्स में काम आएगा, स्टेट में भी, यूपीएससी में भी, तो इसे याद रखिए। ठीक है, रिचार्ज कम कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट ज़्यादा कर रहे हैं, और एक्सट्रैक्ट कितना ज़्यादा कर रहे हैं रिचार्ज से, 163% इन पंजाब, पूरे नेशन में ऑलमोस्ट 60%। ठीक है, इवन आपके सेंट्रल वाटर बोर्ड ने भी ये वार्न किया है कि पंजाब का पानी जो है अगर इसी तरीके से एक्सट्रैक्ट होता रहा तो 2029 तक पूरा ख़त्म भी हो सकता है, जो आपकी एवरेज डेप्थ मेंटेन की हुई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद गंदा
पानी ही निकलेगा, बीमारियों से भरा पानी निकलेगा। पंजाब जो है काफ़ी सफ़र करेगा, इसीलिए बहुत ज़रूरी है पंजाब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस करे, मिलेट्स पे फोकस करे, राइस का कम हो यूज़, रिचार्ज ज़्यादा हो पानी का, इन सब चीज़ों पे काम करना बहुत ज़रूरी है। वैसे पंजाब में मेन कारण ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हीट राइस साइकिल ही है। और उसके बाद आप देखिए पंजाब में स्पेशली बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है वाटर एक्सट्रैक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो उसकी वजह से ट्यूबवेल्स बहुत बढ़ गए हैं। हमने पहले भी डाटा किया है, 14 लाख से ज़्यादा ट्यूबवेल्स पंजाब में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इतने ट्यूबवेल्स हैं मतलब पानी भी उतना ही ज़्यादा एक्सट्रैक्ट होगा। इसी वजह से इवन रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जिस जिस पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में ट्यूबवेल सबसे ज़्यादा है, ग्राउंड वाटर की कंडीशन भी उसी डिस्ट्रिक्ट में सबसे वर्स है। ठीक है, ये पंजाब की खुद की पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कहा है, राइट। सो इस वजह से ये बहुत प्रॉब्लम है, प्लीज़ इसको लिख के रखिए। यूपीएससी ने भी डायरेक्टली इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, इवन पंजाब का ही स्पेसिफिक क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। बट आई रिमेंबर 2021 में ग्राउंड वाटर इश्यूज पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, देयर यू कैन मेंशन ऑल दिस डाटा ऑल्सो। सो इसीलिए इसे ध्यान से करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन नेक्स्ट लास्ट हमारा आज की डिस्कशन का टॉपिक है अटैक्स इन रेड सी बाय द हाउथीज में हिट इंडियाज ऑयल ट्रेड, राइट। पहले मैं आपको इसकी इमेज दिखाती हूँ, राइट। दिस इज द इमेज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। आई होप कि आपको दिख पा रहा है कि यहाँ पे क्या क्या रिप्रेजेंटेड है। दिस इज योर अफ्रीका बेसिकली, ये आपका स्विज कैनाल वाला पाथ, स्विज कैनाल रेड सी जो जा रहा है, यहाँ आपका इंडिया है, ये आपका जो मिडल ईस्ट वाला पार्ट, अरब कंट्रीज। ठीक है, सो देखिए आपके वर्ल्ड का बहुत सारा ट्रेड इस रूट को फॉलो करता है। ऑयल हो, शिपमेंट्स हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, नंबर्स में यहीं से जाते हैं। अब रिसेंटली क्या हुआ, हाउथीज जो कि यमन में है, यहाँ पे है, इन्होंने अटैक्स करने शुरू किए। इज़राइल आपको पता ही है गाज़ा पे काफ़ी अटैक्स कर रहा है, उसकी रिटेलिएशन में ये कुछ इजरायली शिप्स पे वगैरह पे अटैक करना चाहते हैं। इससे क्या हो रहा है, इम्पैक्ट दूसरी कंट्रीज पे भी होगा, सिर्फ इजराइल तो चपेट में नहीं आएगा, किसी पे भी गिर सकती है, उनको एग्जैक्टली तो पता नहीं होती। ठीक है, इतनी तो सोफिस्टिकेशन उनके पास नहीं है इंफॉर्मेशन की, राइट। सो इसी वजह से ये कहा जा रहा है यहाँ से जो ट्रेड जा रहा है उस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब इंडिया का कंसर्न क्या है, देखिए जब से रशिया यूक्रेन वॉर चली है, ठीक है, सो रशिया का जो पेट्रोलियम वगैरह आप कह सकते हैं जो वो यूरोप को बेचता है, वो अब इंडिया के थ्रू जा रहा था, इंडिया खरीद रहा है और यूरोपियन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इंडिया एक्सपोर्टर बन गया है पेट्रोलियम का। अब ये भी इम्पैक्ट हो रहा है, इन सब को ये लंबा रूट लेना पड़ रहा है जो केप ऑफ गुड होप से जाता है। लंबा रूट लेने का मतलब ज़्यादा पैसा खराब होता है, ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है, कॉस्ट बढ़ जाती है आपकी। तो ये कंसर्न चल रहा है, इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। सो इसको डायग्राम को याद रखिएगा, डायग्राम आपको बना के आना है पेपर में अगर इस पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, सो यही इसमें कहा गया है कंसर्न में, it is a cause of concern for India as it is a major importer of crude oil from Russia and a significant player in export of petroleum products to Europe। ठीक है, करंटली तो बहुत ज़्यादा, इस वजह से ये कंसर्निंग सिचुएशन है इंडिया के लिए, राइट। सो इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। ये पीडीएफ जो है मैं आपकी टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगी। इफ़ यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ आवर टेलीग्राम चैनल, सो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरी। अगर आप टेलीग्राम में भी जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे हमें मैसेज कीजिए, देयर यू विल गेट दिस पीडीएफ। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, आप अपनी प्रेपरेशन मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, अगेन जस्ट ड्रॉप इन अ मैसेज on this number, we'll be helping you. That is all for this discussion. Thank you so much for joining.